आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेजर एनएफटी क्या है, रियल है, फेक है और ये किस तरह से काम करती है और इसमें क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर आजकल जो इसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये एक स्कैम है। तो आज की इस वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे कि ऑनलाइन स्कैम्स कैसे काम करते हैं और जो सही से काम है, जो बिल्कुल प्योर और बिल्कुल लीगल काम है, वो किस तरह से होता है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ट्रेजर एनएफटी एक ऐप है और ये ऐप ये क्लेम करती है कि आप अपने कुछ अमाउंट हमें डिपॉजिट करें, हम वो अमाउंट मुख्तलिफ ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करेंगे और उसकी जो अर्निंग है उसका शेयर हम आपको देंगे। तो ये एक बिजनेस मॉडल के तौर पे समझ आती है बात, और ये बिल्कुल लीगल चीज़ लगती है क्योंकि वो ऐप है, उसमें आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट करने के बाद उसमें आपके अकाउंट बैलेंस में जो है वो ऐड होती जाती है और फिर उसकी कुछ टाइमलाइंस होती हैं जिसमें आप वो विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ये अगर ट्रेजर एनएफटी जैसी ऐप्स अगर स्कैम हो, जो कि ज़्यादातर स्कैम्स होती हैं, उसका तरीका ये होता है कि असल में बात यह है कि इनकी ना कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। गूगल प्ले स्टोर पे तो ऐप पब्लिश हो गई, लेकिन इनका कोई एड्रेस नहीं होगा, इनकी कोई लोकेशन नहीं होगी, लोकेशन ये चेंज करते जाएंगे और फिर उसके बाद ये होगा कि ये स्टार्ट में आपको विड्रॉ देना शुरू कर देते हैं। आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट ली तो लोग कुछ ट्राई करने के लिए इन्वेस्टमेंट देते हैं और फिर उस पर आपको वो रिटर्न देते हैं। अच्छे प्रॉफिट्स भी लिए हैं लोगों ने, लेकिन उसमें होता ये है क्योंकि रेफरल मार्केटिंग के बेस पे चलता है सारा काम, तो ये होता है कि आपको प्रॉफिट मिला, फिर आपने अपने किसी फ्रेंड को, दोस्तों को बताया कि मैं यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने उस पर अकाउंट बनाया, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया और इस तरह ये मार्केटिंग होते 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 बहुत ज़्यादा यूजर्स तक फैल जाती है और वो सारे लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, प्रॉफिट्स भी ले रहे होते हैं। फिर एक अरसे में उन्होंने एक टारगेट बनाया होता है कि हमें इस स्कैम को यहाँ तक लेके जाना है। तो अगर वो स्कैम होता है तो उसको वो यहां तक लेके जाना है और उसके बाद उन्होंने गायब हो जाना होता है। तो इन एप्स में ये होता है कि ये करते जाते हैं और फिर उसके बाद जब तमाम इतने सारे उनके यूज़र्स हो जाते हैं और फिर वो यूज़र्स जब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि ऐप गायब हो जाती है, ऐप क्रैश कर जाती है या विड्रॉल लिमिट्स हो जाती हैं। जैसे कि ट्रेजर एनएफटी में बहुत सारे लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, किसी ने बहुत कम और किसी ने बहुत ज़्यादा। पहले टेस्ट किए, फिर उसके बाद ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए और इन्वेस्ट करने के बाद ट्रेजर एनएफटी का एक नोटिफिकेशन आया कि आपके विड्रॉल्स जो है वो 300 कुछ डेज तक जो है वो रुके रहेंगे। तो 300 कुछ डेज तकरीबन एक साल होता है, तो एक साल तक उस पैसे का क्या होगा। तो इससे पता चलता है कि ये एक स्कैम है और ऑनलाइन स्कैम्स में यही होता है। ऑनलाइन स्कैम्स में इसी तरह होता है कि पहले यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है और ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद उससे पैसे लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो भी ऐप्स होती हैं या जो भी स्कीम्स होती हैं कि आप एड्स पे क्लिक करें आपको पैसे मिलेंगे, या आप ये पैकेज बाय कर लें फिर उसको काम दिया जाएगा और फिर काम देने के बाद हम आपको इसका रिटर्न देंगे, तो ये सारे स्कैम्स होते हैं। असल बात यह है कि जो सही काम है वो एक तो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स पे होता है, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही कोई लेन देन हो रहा है, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। उनकी लोकेशन होती है जहां से वो काम कर रहे होते हैं और उनके विड्रॉल्स वगैरह के भी पूरे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप काम करते हैं। दूसरी ये बात जहन में रखें कि ऑनलाइन काम हो या जो भी काम हो, बगैर मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर आप ये कहेंगे कि हमने ट्रेडिंग में पैसा लगाया और ट्रेडिंग से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो भी एक पूरी साइंस है, पूरी एक वो भी, उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है और पूरा पूरा काम करना पड़ता है जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो फिर आपको अर्निंग होती है। इसी तरह ऑनलाइन कोई भी काम हो, कोई आप सर्विसेज सेल कर रहे हो, कुछ किसी को कोई काम करके देना हो, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, आपको काम मिलता है, आप काम करके प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है, सीधी सी बात है। तो इसलिए ऑनलाइन स्कैम्स से दूर रहिए और ये शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के लिए जो ये हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे बच के रहिए। किसी भी इस तरह की ऐप में, किसी भी जगह कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, एड्स क्लिक के लिए आपसे कोई भी पैसे चार्ज कर रहा है तो वो पैसे ना दें। वो आपको यकीनन कुछ अरसे बाद आपको जो है वो गायब हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो की डिस्कशन से आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन स्कैम्स कैसे काम करते हैं और ट्रेजर एनएफटी रियल है या फेक है।
तो आप अपनी ऐप में जाइए, अगर आप ट्रेजर एनएफटी में आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया है तो ऐप में जाएं और अपनी चीज़ों को मॉनिटर करें और देखें क्या ये रियल है या फेक है। तो अगर आपका ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में अगर कोई आपका सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।